Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhandas and today's topic is subordinating conjunction, mainly showing result or showing effect, परिणाम को दिखाने वाला, प्रभाव को दिखाने वाला कंजंक्शन, ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं so and that. So after so there is an adjective. The first sentence and then the second sentence, and that is mainly the conjunction which adds action and its effect. You can say its result. यहाँ पे so के बाद एडजेक्टिव और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, कुड नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। इन दोनों सेंटेंस को ऐड करता है यहाँ पे दैट। नाउ फॉर एग्जांपल, रोज इज सो वीक दैट सी can't run fast. रोज इज सो वीक, रोज इतना कमजोर है, सो वीक रोज इतना कमजोर है कि दैट की सी कांट रन फास्ट, कि वह तेज नहीं दौड़ सकती। सो वीक इतना कमजोर है, उसका इफेक्ट ये है कि वह तेज नहीं दौड़ सकती। इतना कमजोर है, उसका रिजल्ट परिणाम में है सी कैन नॉट रन फास्ट। अगर यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो यहाँ पे कैन का प्रयोग करना बेटर होता है। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो वहाँ पे कुड का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि वाज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट टॉक प्रॉपर्ली। रवि वाज सो प्राउड, रवि इतना घमंडी था, सो प्राउड, सो के बाद प्राउड यहाँ पे एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे कंजंक्शन दैट। रवि इतना घमंडी था कि ही कुड नॉट टॉक प्रॉपर्ली, वह ठीक ढंग से बात भी नहीं कर सकता था, उचित ढंग से बात भी नहीं कर सकता था। तो आप क्या देख रहे हैं, जब सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया, सेंटेंस जब प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग किया गया। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट के रूप में क्या दे सकता है, इनकरेक्ट। मुकेश इज so rich, suppose so poor that he could not buy a new book. करेक्ट करते हैं इसको। मीरा इज नो, मुकेश इज सो पुअर, इतना गरीब, सो के बाद पूरे यहाँ एडजेक्टिव, इतना गरीब है कि ही कुड नॉट बाई ए बुक, वह एक बुक नहीं खरीद सकता। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या इनकरेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा गया है मुकेश इज, ये प्रेजेंट में दिखलाया गया है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, कुड। जबकि कुड तब लिखा जाता है जब यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या होता है, पास्ट में होता है, क्योंकि कैन का पास्ट कन्वर्जन क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट मॉडल क्या होता है, कुड होता है। तो पास्ट रहेगा तभी यहाँ पे कुड प्रयोग करोगे, अर्थात वहाँ पे प्रेजेंट की दशाओं में कैन का प्रयोग करना है। जब आप करेक्शन करते हो तो क्या लिख सकते हैं, मुकेश इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए न्यू बुक। इस प्रकार से आसानी से हम इसका करेक्शन कर सकते हैं। देखते हैं कुछ अलग प्रकार का भी यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस दे सकता है। He is too timid that he cannot go out in night. करेक्ट करते हैं। प्रेजेंट पहला सेंटेंस कंजंक्शन दैट,
अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे कैन होना चाहिए, सो ऑलरेडी है। लेकिन एक दूसरा भी तो देखना है कि सो और डेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एडजेक्टिव के साथ। टिमिड, यहाँ पे इसके पहले क्या लिखा है, टी डब्ल्यू नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सो का प्रयोग करना चाहिए। ही इज सो टिमिड दैट ही कैन नॉट गो आउट इन नाइट। इस प्रकार से यहाँ पे कॉम्बिनेशन सो के साथ दैट, और यहाँ पे प्रेजेंट है तो कैन, पास्ट है तो कुड, ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन, पास्ट में है तो कुड, और एडजेक्टिव के पहले सो, और फिर यहाँ पे दूसरे सेंटेंस के पहले दैट। इस प्रकार का जो डायग्राम बनाया गया है, इसी के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस है तो ऑलरेडी करेक्ट है। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप इसी के अकॉर्डिंग सेट कर दो, सेंटेंस आपका ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस वीडियो को अगर बार बार देखते हो तो श्योरली आपको सोइंग रिजल्ट और सोइंग इफेक्ट आसानी से समझ में आ सकता है। बट फॉर गेटिंग मोर वीडियोज, लाइक माई वीडियो फर्स्ट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल by paying your sewing cost. Thank you.